हम यहाँ पर कुछ रिएक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो रिएक्शन है ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, C6H5NH2। C6H5NH2 मतलब एनेलीन, और एनेलीन जो कि एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, इसकी रिएक्शन CHCl3 और एल्कोहलिक की वजह से कराया जा रहा है। तो इसको इस रिएजेंट को देखते ही किसी प्राइमरी अमीन के सामने हमें तुरंत याद आ जाता है ये तो कार्बाइल अमीन रिएक्शंस है। और कार्बाइल अमीन रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था यहाँ पर NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता था NC में। तो आप बताओगे यहाँ पर अगर इसको हम लिखना चाहें लिख सकते हैं C6H5NC, ठीक है, ये बन जाता है। और आपको बताइए एक फोल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, इसी को हम कार्बाइल अमीन या फिर आइसोसाइनाइड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगली रिएक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं C6H5N2 प्लस Cl माइनस है, और आपको बताइए एक डाइजोनियम हैलाइड्स है। और जब डाइजोनियम की ग्रुप हम कराते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फेनिक एसिड कहा जाता है, तो याद रखना ये पूरा डाइजोनियम ग्रुप हटा करके यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये C6H6 बना लेता है। ये चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना। अच्छा याद रहे ये क्या कर जाता है, इसको तो रिड्यूस करता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर कल को बाई चांस आपसे पूछा जाए ये H3PO2 किस में कन्वर्ट होगा, तो याद रखना H3PO2 ग्रुप जो हो जाता है H3PO3 में पहुंच जाता है। कल को बाई चांस यहाँ पर आपको गुमराह करने के लिए H3PO4 लिख देते, याद रखना नहीं, वो क्या हो जाता है H3PO3 में ही कन्वर्ट होता है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शंस, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पर सावधानी बरतनी है, याद रखना यहाँ पर H2SO4 जब इससे रिएक्शंस करने जाएगा तो H+ और HSO4 में कन्वर्ट होकर के रिएक्शंस करने जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ बनाऊं तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा आपका NH2 तो था ही, एक H इसका मिल जाएगा NH3+ और HSO4 माइनस बन जाता है। याद रखना अगर वहां पर ये हीट का साइन लगाते तब हम यहाँ पर SO3H ग्रुप को चाहे इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर जोड़ते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हीट नहीं बताया था, हम यहाँ पर क्या कर देते, केवल एक सॉल्ट बना देते, ये बेस ये एसिड ये सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर बात करते हैं फिर से C6H5NH2Cl है, तो ये क्या हो जाता है, आप बताओगे एक डाइजोनियम ग्रुप है, और डाइजोनियम ग्रुप की रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर किससे, C2H5OH इथेनॉल से करा रहा है। जैसे आपको बताया यहाँ पर फास्फोरस एसिड रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड रिएक्शंस करता था, वैसे सेम इथेनॉल भी करेगा, और वो क्या कर जाएगा यहाँ पर डाइजोनियम ग्रुप को कंप्लीटली हटा करके वहां पर केवल H जोड़ेगा, मतलब ये भी इसको किस में कन्वर्ट कर देता है C6H6 बेंजीन में। और साथ ही साथ पूछा जाए भाई ये कहां पर पहुंचे, इनका तो रिडक्शन, इनका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और याद रखना ये CH3CHO में पहुंच जाते हैं। ठीक है, CH3CHO में पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर C6H5NH2, अगर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और बगल में क्या लिखा है एक्वस मतलब एक्वस वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्शंस कराया गया। और मैंने आपको बताया यहाँ पर याद रखना अगर हम वाटर लेकर के चलते हैं तो एनिलीन यहाँ पर एक ब्रोमीन को नहीं जोड़ेगा, कितने ब्रोमीन को जोड़ने लगता है 1 2 3, इसको अगर बोला जाए कह सकते हैं 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है अगर एक्वस लेकर के चलते हैं। और अगला हम बात करते हैं C6H5NH2, और यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, तो याद रखना ये इसका एसिटाइलेशंस करा देगा, इसके एक H को हटा करके CH3CO ग्रुप को वहाँ पर जोड़ेगा। अगर मैं इसको आपको बताऊँ लिख करके C6H5 यहाँ पर NH और यहाँ पर COCH3, ठीक है, ये इसको अगर हम चाहें तो कह सकते हैं N पे फिनाइल, ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं इथेनामाइड बोल सकते हैं, या फिर एसिटानाइलाइड भी इसका कॉमन नेम चलता है। चलिए आखिरी रिएक्शंस की बात करते हैं C6H5NH2Cl, मतलब फिर से डाइजोनियम हैलाइड, और इसकी रिएक्शन पहले हम BHF4 से करते हैं, HBF4 से, फिर NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करते हैं। तो याद रखना ये सब मिल करके क्या करते हैं, यहाँ पर डाइजोनियम ग्रुप को हटा देते हैं और उसकी जगह पर यहाँ पर NO2 ग्रुप को ऐड कर देते हैं। तो ये सारी रिएक्शन थी यहाँ पर हो जाती हैं कंप्लीट।